साथियों नमस्कार। राजकुमार दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का। जिस तरह से बिहार में भरत तिवारी जी की हत्या का एक जबरदस्त उफान मचा हुआ है, वो लाजमी है, होना भी चाहिए। और मेरी भरत तिवारी जी की हत्या पे गहरी संवेदना है। ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इतनी बड़ी त्रासदी सहने की शक्ति दे। साथ ही साथ जिस तरह से बिहार सरकार बिहार के इतिहास में पहली बार इतना लाचार मुख्यमंत्री बिहार को भारतीय जनता पार्टी दे दी है। उस मुख्यमंत्री को यही नहीं पता है कि प्रशासन से हम कैसे काम लें। उनको ये पता है ठेकेदारों से ठेकेदारी का पैसा कहाँ से आए, शराब माफियाओं को कैसे फले फूले और सूखा जहर का कारोबार किस तरह से बढ़े, इस पे ज़्यादा ध्यान है। और बिहार को पूरे गर्त में धकेल रखे हैं। लगता है कि बिहार में जंगल राज 2 का आगाज होने जा रहा है। और मेरा मानना है कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर इस मुख्यमंत्री को अविलंब बदलाव नहीं करते हैं तो बिहार फिर से 90 की दशक वाला हो जाएगा। जिस तरह से पुलिस का, सरकार और पुलिस का कोई सामंजस्य नहीं है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप अविलंब बिहार के मुख्यमंत्री को बदलें, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री, इनको प्रशासन का अनुभव नहीं है। और जिस तरह से आए दिन कभी कोई ना कोई घटना बिहार में लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ भरत तिवारी जी की हत्या का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। बिहार ने एक बहुत ही होनहार नवयुवक खोया है, लेकिन जिस तरह से भरत तिवारी जी को इतना उनकी हत्या का हाईलाइट किया जा रहा है, ये हम लोगों को सोचने पे मजबूर होना चाहिए। याद कीजिए, क्या अगर भरत तिवारी जी के जगह पे अगर कोई पिछड़ी जाति के नवयुवक को इस तरह से हत्या किया जाता तो इस तरह से पूरे भारत के लोग, या न्यायाधीश हो या एसपी हो या बड़े बड़े नेता उनके घर पे जाते? नहीं जाते, क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आते थे। तो इस तरह से भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। मैं पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत के लोगों को कहना चाहता हूँ कि हत्या होती है, चाहे वो सवर्ण की हो या पिछड़ी जाति की हो। तो ये दोहरी नीति भी नहीं होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। मेरा यही मानना है कि भरत तिवारी एक होनहार नवयुवक थे। देश को, बिहार को क्षति हुई है। मेरी पूरी संवेदना उसके साथ है और उनके परिवार के साथ है। साथ ही साथ मैं फिर से कहना चाहता हूं कि देश में भेदभाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आए दिन भारत के कोने कोने में पिछड़ों, दलितों के साथ इस तरह से बर्बरता होता है, लेकिन कोई आवाज इस तरह से नहीं उठा रहा जिस तरह से भरत तिवारी जी की हत्या का पूरे भारत में महिमा मंडित किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सभी लोग भारत में कहीं भी किसी के साथ अन्याय होता है, इसी तरह से इसका साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी गहरी संवेदना भरत तिवारी जी के परिवार के साथ है और ईश्वर उनको अपने शरण में स्थान दे।